ठीक है अहमद? Yes sir. Previously we have been doing FM modulation, wideband FM modulation, और उससे related जो methods हैं वो हमने देखे. One of them was direct method of FM generation, जो आपने lab में भी किया है using varactor diodes, VCO बनाया आपने. And the other one is the indirect Armstrong method for FM generation, जिसमें आपने series of multipliers use किए और साथ में बीच में मिक्सचर ब्लॉक भी यूज़ किया टू डाउन कन्वर्ट द फ्रीक्वेंसी बिफोर यू यूज़ द फाइनल स्टेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट था वो आपको लास्ट टाइम मैंने दिया था कि वाई वी आर गोइंग टू यूज़ स्प्लिट मल्टीप्लिकेशन, वाई नॉट जस्ट वन टाइम मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, उसकी रीज़न भी बताई थी. फिर the other reason was that कि आप mixture जब use करते हैं तो what happens when you use a mixture in between the two stages of the multiplication, so what happens to the carrier frequency, what happens to the frequency deviation, क्या फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता. तो फिर हमने देखा कि what happens when you pass the signal, FM signal through a non-linear device, ये भी last time देखा था. तो we came up with this conclusion कि FM की frequency information intact रहती है. ठीक है, and we can obtain the FM signal out of it using any band pass filter. For example, अगर second order का non-linear device है तो और FM signal की frequency अगर FC है और उसके बाद deviation है तो आपको FM signal के लिए extract करने के लिए at the output of the non-linear device किस frequency का चाहिए आपको band pass filter? 2 times FC का करेंगे तो आपको twice मिल जाएगा. अगर आप FC वाले अगर आप FC वाला सेंटर करेंगे बैंड पास फिल्टर तो FM सिग्नल मिल जाएगा अगेन. सो हमने ये कंक्लूजन निकाली थी कि नॉन लिनियरिटीज़ की वजह से FM सिग्नल डिस्टॉर्टेड नहीं होता. ठीक है, हाउएवर मल्टीप्लिकेशन अचीव हो जाती है, राइट, और इसलिए हम नॉन लिनियर डिवाइसेस को यूज़ करते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन इन द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ FM मॉड्यूलेटर. उससे रिलेटेड फिर हमने एक एग्जांपल की थी, कमर्शियल एग्जांपल फॉर FM ट्रांसमीटर फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेशन 91.2 मेगाहर्ट्ज विद डेविएशन 75 किलोहर्ट्ज ऑन वन साइड and 75 kilohertz on the other side, total 150 kilohertz, deviation about the center frequency 91.2 megahertz, right. ये specs थी आपकी जो meet करनी थी, and you started with a narrow band FM having this much output deviation 25 hertz and this much output carrier frequency which is 200 kilohertz, considerably lower than the wideband FM's specs. ठीक है, beta is less than 1 for narrowband FM and it is greater than 1 for wideband FM. Then we also saw how much factor do we need, how much multiplier factor or non-linear device order do we need to achieve this deviation out of 25 hertz. ठीक है, तो हमने इन दोनों की रेशो निकाल ली थी. सही, 75 kilo by 25 is this much 3000, right. So one way to do is to directly apply a 3000 multiplier factor ahead of the narrowband FM modulator. तो क्या होगा, deviation भी increase कर जाएगी, frequency भी increase कर जाएगी, right. But the point is frequency बहुत ज़्यादा increase कर जाएगी, isn't it? कि 3000 times 200 kilohertz is 600 megahertz. You need to down convert it in order to achieve this spec 91.2 megahertz. तो आपको डाउन कन्वर्ट करने के लिए मिक्सचर यूज़ करना है. ठीक है, मिक्सचर इज़ द डिवाइस that translates the frequency to a intermediate frequency chosen by you. ठीक है, without altering the deviation. ठीक है ना, डेल्टा एफ जो है वो डेविएट नहीं करेगी, वो उसको चेंज नहीं करेगी. सो 600 मेगाहर्ट्ज के लिए वी सॉ कि मिक्सचर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 500 मेगा प्लस चाहिए होगी. ठीक है ना, एटलीस्ट, यानी 500 मेगा प्लस आपको एटलीस्ट चाहिए. सो दिस इज़ अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी टू जनरेट फॉर अ मिक्सचर अवेलेबल इन द लैब्स. आप चाहते हैं कि कोई समहाउ दिस रिस्ट्रिक्शन शुड बी ईज्ड आउट, तो उसके लिए फिर आपने कहा कि व्हाई नॉट अप्लाई द मल्टीप्लायर इन 2 स्टेप्स. ठीक है ना, वी आर गोइंग टू यूज़ द सेम मल्टीप्लायर बट
लेट्स ब्रेक इट इन 2, ठीक है ना। तो फिर हमने जो इसमें ब्रेक देखा था वो था 64 एंड 48, ठीक है, विच इज़ नॉट द एग्जैक्ट मल्टीपल, ठीक है ना। 3000 एग्जैक्ट नहीं बनता, 3072 बनता है अप्रॉक्सीमेटली, उसकी भी रीज़न थी, लेकिन हाउएवर लेट्स यूज 3072 इन 2 स्टेप्स हमने मल्टीप्लायर अप्लाई किए। लेट मी फिनिश उसके बाद। सो पहले मल्टीप्लायर के बाद यू हैव सीन के डेल्टा एफ भी इंक्रीज हुई, कैरियर भी इंक्रीज हुई, राइट। फिर हमारी क्या कंक्लूजन थी कि हमें मिक्सचर की आउटपुट पे वो फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसको आप लास्ट फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 91.2 मेगाहर्ट्ज आ जाए, ठीक है ना। दैट वाज द रिक्वायरमेंट। सो वी नो कि 91.2 मेगाहर्ट्ज डिवाइड बाय 48 इज गोइंग टू बी 1.9। सो 1.9 मेगाहर्ट्ज इज द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिक्सचर, यानी मिक्सचर जिस फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसलेट करता है उसको हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इज 1.9 मेगाहर्ट्ज एंड मिक्सचर फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड बाय, किस तरीके से डिफाइन करते हैं एफ मिक्स, the input frequency plus minus intermediate frequency, isn't it? So input frequency was 12.8 mega, intermediate frequency was 1.9 mega. तो इन दोनों का subtraction वाली जो वैल्यू है वो 10.9 megahertz is used in the particular example, और जो addition वाली वो हमने यूज नहीं की। restrictions कहाँ पे आएंगी इसके ऊपर, local oscillator के ऊपर, it cannot generate let's say a very high frequency. Let us put the restriction, for example restriction was that कि आपका जो local oscillator है उसकी frequency range है 8 मेगा से 11 मेगा तक, ठीक है, हर्ट्ज तक। So in this particular example आप ये जो sum वाली frequency है मिक्सचर की ये यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना, राइट। जब सम करेंगे तो वो 11 मेगा से ऊपर चली जाएगी वैल्यू, राइट। सो यू कांट यूज दिस फ्रीक्वेंसी, तो आप डिफरेंस वाली यूज करेंगे। अगर डिफरेंस वाली भी इस रेंज में ना हो, यानी लेट्स से ये हो जाए इसको, चलो इस एग्जांपल में तो फिट नहीं हो रहा, बट द पॉइंट इज के लेट्स से अगर आप का जो मल्टीप्लायर फैक्टर है उसकी वजह से मिक्सचर आउट ऑफ रेंज आ रहा है, ठीक है, तो फिर आप किस चीज़ को चेंज करेंगे, इस कॉम्बिनेशन को चेंज करेंगे 64 और 48 को। यू आर गोइंग टू यूज सम अदर कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर, ठीक है ना। तो इसके बहुत से कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, isn't it? It's not just the only combination. तो वो आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा to choose the best combination which will meet all the restrictions and hardware requirements, ठीक है ना। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स एक यहाँ पे आएगी और एक रिक्वायरमेंट आएगी यहाँ पे कि you are not given, you don't have the freedom to use any order of multiplier. Let's say you are restricted with second order or third order multiplier, यानी 2 और 3 के मल्टीपल सिर्फ आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इन दैट केस आप हो सकता है एग्जैक्ट फैक्टर मीट ना कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे उसने किया हुआ है, 2 और 3 के मल्टीपल यूज़ किए हुए हैं और एग्जैक्ट फैक्टर नहीं बना सका। 3000 कैन नॉट बी डिवाइडेड इन द मल्टीपल्स ऑफ 2s and 3s, isn't it? एग्जैक्ट नहीं बनेगा, राइट। 3072 बन जाएगा, सही। सो दिस इज़ अनदर प्रैक्टिकल रिस्ट्रिक्शन जो मैंने आपको जब क्वेश्चंस दिखाए थे वो कुछ इसी टाइप के थे कि उसमें ये रिस्ट्रिक्शंस गिवन थी कि भाई आपको सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर के अवेलेबल है, बाकी नहीं अवेलेबल, राइट। फिर रिस्ट्रिक्शन ये भी थी कि लोकल ऑसिलेटर की एक सर्टन रेंज बताई हुई थी कि इस रेंज में लोकल ऑसिलेटर की कैपेबिलिटी है, उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी या उससे कम वो जनरेट नहीं कर सकता, राइट। फिर उसने एक और चीज़ बताई थी कि व्हाट इफ़ द आउटपुट फ्रिक्वेंसी डेविएशन अभी तो 76.8 है ना किलोहर्ट्ज़, व्हाट इफ इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी एग्जैक्ट 75 किलोहर्ट्ज़, देन व्हाट यू आर गोइंग टू चेंज, स्मॉल डेल्टा एफ, ठीक है ना, यानी नैरो बैंड एफएम की जो डेल्टा एफ है ये वाली 25 हर्ट्ज, इसको आप चेंज करेंगे टू मीट द आउटपुट फ्रीक्वेंसी डेविएशन रिक्वायरमेंट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस में बल्कि एक क्वेश्चन में जो डेल्टा एफ थी नैरो बैंड एफएम की, उसकी भी रेंज दी हुई थी कि वो लेट्स से 9 से 10 हर्ट्ज तक वेरी कर सकते हैं, राइट, इफ यस, तो वो क्वेश्चन में गिवन था। तो जी नेक्स्ट स्लाइड डाउन कन्वर्ट कर रहे हैं ना, अगर नहीं अप्लाई करेंगे तो जो पहला पॉइंट था वो यहाँ पे आ जाओ ना फिर, कि इफ़ यू डोंट हैव फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, डाउन कन्वर्टर, तो व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई द मल्टीप्लिकेशन
तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी विल गो टू 600 मेगाहर्ट्ज। तो फिर डेविएशन किस तरह मीट करोगे? द फैक्टर हैज, आपने दोनों चीज़ें मीट करनी है ना। मकसद वही है ना कि यू हैव टू मीट द बोथ रिक्वायरमेंट्स, डेल्टा एफ एज वेल एज द आउटपुट कैरियर फ्रिक्वेंसी। अगर एक को मीट कर दें दूसरी मीट नहीं होगी, राइट? सो व्हाई नॉट कम अप विद अ डिवाइस जो कि सिर्फ एक चीज़ को छेड़ सके। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ओनली वेरीज द कैरियर फ्रिक्वेंसी, इट डजंट वेरी द डेविएशन। तो पहले आप डेविएशन सेट कर लो एंड देन यूज अ मिक्सचर, ठीक है ना? तो अप्रोच कुछ इस तरह की। जी सर, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर हम एक डिजाइन में दो तीन आप यूज़ कर लें, एज लॉन्ग एज यू आर within the hardware restrictions and giving the right answer, you can use 2 mixtures, ठीक है ना? एक स्टूडेंट ने किया था सेक्शन बी में 2 मिक्सचर्स यूज़ करके within the restrictions उसने आंसर निकाल लिया था, ठीक है ना? कम्प्लेक्स हो जाएगा। Right. These were the questions which I was talking about. ये जो क्वेश्चन है 5.3.2, if you see it, ये सब ने कर लिया? किसने किया? Only 2 or 3? इसका मतलब है आप लोग अभी करोगे, ठीक है ना? लास्ट टाइम मैंने कहा था ये करना है आप लोगों ने। अगर आप नहीं करके आओगे तो फिर क्या फ़ायदा आगे पढ़ाने का? तो रिज़ल्ट सही नहीं आएगा फाइनल। जितना मर्जी मैं आपको पढ़ाना शुरू हो जाऊँ, जिस तरह मर्जी पढ़ाऊँ, इट डजंट मैटर देन, ठीक है? चाहे अच्छा पढ़ाऊँ या बुरा पढ़ाऊँ, अदर आई वेस्ट माई एनर्जी और टाइम, या मैं उसको ना वेस्ट करूँ और रिलैक्स रहूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे। एज सिंपल एज दैट, ठीक है? तो मैंने तो ट्राई किया बोल के कि भाई क्या किए कि भाई आप लोग करें, फॉलो अप करें, बुक पढ़ें, लेक्चर देखें, पास्ट लेक्चर बिफोर कमिंग टू दिस लेक्चर, ठीक है? तो लेकिन आप लोग नहीं करते, तो अब मुझे फिर करवाना पड़ेगा समहाउ डिफरेंट तरीके से, ठीक है? तो पहले तो आप ये सॉल्व करें ना, इसमें आई विल हेल्प यू, ठीक है? इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपको वो सारे क्लियर हो जाने चाहिए बिफोर वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। You are given with a narrow band FM having delta F equivalent to कहाँ गई है, 9 till 10 hertz. You are given the freedom to choose delta F from 9 till 10 hertz within this range, ठीक है? 9 से 10 hertz की रेंज। FC जो है वो कितनी है? 200 किलो हर्ट्ज। बीच में आपको पता है कि कुछ मल्टीप्लायर होगा, राइट? फिर आपको पता है कि बीच में एक मिक्सचर भी होगा, then again multiplier, and the final specs जो है वो वाइड बैंड FM की है, having the delta F equivalent to 20 kilohertz and carrier frequency equivalent to 96 megahertz. मिक्सचर की उसने कहा है कि there is a restriction on the mixture. मिक्सचर की रेंज क्या बताई हुई है? 9 मेगा से 10 मेगा हर्ट्ज, यानी मिक्सचर फ्रिक्वेंसी कैन बी चूजन विद इन दिस रेंज। और क्या रिस्ट्रिक्शन है कि यू आर गिवन विद ऑल काइंड्स ऑफ बैंड पास फिल्टर, ठीक है, एनी सेंटर फ्रिक्वेंसी, हाउएवर ओनली फ्रिक्वेंसी डबलर्स आर अवेलेबल, यानी सिर्फ सेकंड ऑर्डर की नॉन लीनियर डिवाइसेस अवेलेबल है, ठीक है ना?
only frequency doublers are available. Second order non-linear device. राइट सो पहले स्टेप में आप क्या करोगे, फैक्टर निकालोगे, हाउ मच मल्टीप्लायर फैक्टर यू नीड टू अचीव दिस मच डेविएशन. लेट्स से यू स्टार्ट विद 10 हर्ट्ज, ठीक है, तो आपको कितनी चाहिए, 20 किलो डिवाइडेड बाय, यस, फैक्टर चाहिए, ठीक है. 2000 फैक्टर मींस के इसको जब हम ब्रेक करेंगे दो हिस्सों में, राइट, तो 2 के मल्टीपल्स हम चाहते हैं, isn't it? क्योंकि वी आर रिस्ट्रिक्टेड विद सेकंड ऑर्डर डिवाइसेस, तो ये 2 का मल्टीपल तो नहीं बन सकता, ठीक है. तो क्लोजेस्ट पॉसिबल आपको चाहिए फिर यहाँ पे, विच इज द क्लोजेस्ट पॉसिबल 2 की पावर में, 2 raised to power 10 is 1028 और 2048, हाँ, ठीक है. So this is approximately equal into 2048 having 2 raised to power 11, ठीक है. And in other words 11 such 2s are multiplied, cascaded together to give you such non-linear amplification, multiplication. So further you are required to divide this factor in 2 parts, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. कुछ कैस्केडेड टूज यहाँ पे होंगे, कुछ कैस्केडेड टूज यहाँ पे होंगे, सही. तो वो कौन से होंगे, कितने होंगे, वो आपने चूज करना है, ठीक है ना जी. वो भी हम कर लेते हैं ना, वो कर लेते हैं, ठीक है. वो ये कह रहा है जो स्टूडेंट है, आपका नाम क्या बेटा, हबीब, इज सेइंग के इफ वी यूज दिस फैक्टर तो आपकी जो डेल्टा एफ आउटपुट वो 20 किलोहर्ट्ज नहीं आएगी. ऑल एग्री, ठीक है. सो इन ऑर्डर टू मेक इट 20 किलोहर्ट्ज वी हैव रूम टू वेरी आवर नैरो बैंड एफएम्स डेल्टा एफ, ठीक है. तो वो उस डेल्टा एफ की वैल्यू बता रहा है कि हम क्या चूज करें सच दैट कि वो वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी 2048 के साथ तो एग्जैक्टली 20 किलोहर्ट्ज आंसर आएगा, राइट. तो वो वैल्यू उसने कहाँ से निकाली है, 2048 डिवाइडेड बाय 20 किलोहर्ट्ज, तो वो आई है 9.76 हर्ट्ज, ठीक है ना. नैरो बैंड की जो डेल्टा एफ है, डेल्टा F1 उल्टा लिख दिया, सॉरी, ठीक है, 2048, ठीक है. 9.76 डेल्टा F1 आपकी आई. इफ डेल्टा F1 इज 9.76 तो तब जब ये 2048 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आपका 20 किलो एग्जैक्ट आ जाएगा, अदरवाइज एग्जैक्ट डेविएशन नहीं आएगी, ठीक है ना. ऑल एग्री, ठीक है ना. ओके, ये आपने कर लिया 9.76 यहाँ पे, chosen to be 9.76 exact. Factor is chosen as 2048, ठीक है, राइट, जिसमें 11 such 2s हैं. ठीक है, ये सारे आपस में कैस्केड हुए हैं नॉन लीनियर डिवाइसेस टू गिव यू 2048. अब आप ये इकट्ठे अप्लाई नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, फिर स्ट्रेट अवे यू विल सी के एफ मिक्स की जो रिक्वायरमेंट है वो अचीव नहीं होगी, ठीक है. सो यू नीड टू स्प्लिट द मल्टीप्लायर इन 2. तो आपने इसमें से अब आप चूज करने, देयर आर सो मैनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. फॉर एग्जांपल एक ये 2 है और बाकी सारे अलग हो जाए, ये 2 2 हैं और बाकी सारे अलग हो जाए, ये 3 2s हैं और बाकी सारे अलग हो जाए. तो ये काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, उसमें से आप वो वाली चूज़ करेंगे जो इस रिक्वायरमेंट को अब मीट कर रहा होगा एफ मिक्सचर की, ठीक है. डू इट, ये आपको करके पता चलेगा. कैलकुलेटर आपको रिक्वायर्ड होगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है.
सर ये फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर ठीक है। ये बैंड पास फिल्टर है 1032 का, फिर मल्टीप्लायर लगा तो एफसी तो उतनी आ गई, लेकिन डेल एफ 19.20 क्या ये आपने 9.76 रखी है डेल्टा? यस सर 9.76 उसको 64 से यस सर नहीं। 4 से मल्टीप्लाई किया तो आगे 6 नहीं ये गलत हुआ हुआ है। ये सर 9.76 है, इसको 64 से मल्टीप्लाई करो। सर ये आते 620.8 नहीं वो उसको राउंड ऑफ ना करो, एग्जैक्ट 9.76 मल्टीप्लाई बाय 64, हाँ मल्टीप्लाई बाय 32 19 पॉइंट। अच्छा एग्जैक्ट, एक काम करो आप 20 किलो को 2048 से डिवाइड करो, क्या आता है? 204 हाँ जी, हाँ ये एग्जैक्ट आप यूज़ करो 9.765625, ये पूरा लिख लो 9.765625 5625 टू बी एग्जैक्ट, ठीक है। अब एग्जैक्ट आ जाएगा। मसला नहीं हल कराया है। कौन सा? इधर लाइट आती है, अगर आप ऊपर देखें इधर नहीं आती स्क्रीन के ऊपर लाइट, ठीक है दिखाना स्क्रीन ऊपर। अच्छा शायद फिर वो मौसम चेंज हो रहा है तो सूरज की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, पहले यहाँ पे लाइट आती है, वो कैमरे का भी इशू हो सकता है। अच्छा सही, तो मैंने सजेस्ट किया था कि यहाँ पे इसको ना या तो एक्सटेंड कर दो नीचे तक, कि वो जो गैप होता है ना उसकी वजह से वहाँ पे रोशनी ना पड़े। शुरू के लेक्चर्स में पड़ी हुई थी। आपने बताया था मल्टीमीडिया वाले में? हाँ मैंने जिशान साहब को भी बताया था। वो मुज़फ़्फ़र साहब ने ये काम करवाना है। अच्छा सही के नोटिस, ठीक है ठीक है। हाँ जी अब्दुल्ला, डिड यू कम अप विद द आंसर? जल्दी करो ना, डोंट वेस्ट टाइम। हाँ करें ना, कुछ स्ट्रेट अवे आप रिजेक्ट कर सकते हैं, जो कॉमन सेंस से रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मिक्सचर की बात करें, हाँ उसमें जोन सी वाली फिट होती है, आइदर द अप वन और डाउन वन, दोनों में से अगर कोई भी एक फिट होती है रेंज में आप उसको यूज़ कर लें, ठीक है ना। क्या कॉम्बिनेशन? 64 और 32 यूज़ किया, ठीक है हाँ। अभी हुआ है। ओके आप पहले 32 और 64 ट्राई करें, फिर 64 और 32 ट्राई कीजिए, ठीक है। हाँ पहले 32 64 ट्राई कीजिए।
आउट ऑफ रेंज हो जाती है। आई वांट टू सी कि आपको ये समझ आती, बाकी लोगों को ये नहीं। आप 32 और 64 कॉम्बिनेशन ट्राई करें। आप क्या कर रहे होगे, 1 बाय 1 सारे ट्राई कर रहे होगे, राइट? किस तरह पता चला है 64 हिट? नहीं, आप सुना है ना, सुना है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि डू यू अंडरस्टैंड कि 64 और 32 का अदर वे अराउंड जब करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है? सबको ये समझ आती है बात? आपको भी आती? नहीं आती? आप फिर करो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 32 और 64 पहले करके देखो कॉम्बिनेशन, ठीक है? एंड देन सी के एफ मिक्सचर क्या बनती है। यार कम ऑन, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है। एफ मिक्सचर जो होती है दैट इज एक्चुअली इनपुट फ्रिक्वेंसी प्लस माइनस एफ इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी वो होती है जिस पे ट्रांसलेट करेगा मिक्सचर। इनपुट फ्रिक्वेंसी होती है जो मिक्सचर की वन ऑफ द इनपुट्स होती है। तो एफ मिक्स क्या होती है? इन दोनों का सम या माइनस होता है। इंटरमीडिएट इससे इधर से पता चलेगी ना कि जो सेकंड फैक्टर है वो भी अब आपको पता है, आपको आउटपुट भी पता है। तो आउटपुट डिवाइड बाय सेकंड फैक्टर इज गोइंग टू बी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? अगर सेकंड फैक्टर लेट्स से 64 है, अभी मैं कह रहा हूँ कि आप ट्राई करें, लेट्स 64 इज द आउटपुट फैक्टर, सेकंड फैक्टर। तो 96 मेगाहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 64 इज गोइंग टू बी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? सही। इससे हाँ, तो 32 और 64 से क्या प्रॉब्लम आती है? वो रेंज बताओ क्या आती है? क्या रेंज आती है? एक मिनट प्लीज, आप आपस में बातें मत करें। हबीब बताओ। 7.9। और दूसरी? 4.9। हबीब ने ये कर लिया कि 32 पहले अप्लाई किया एंड देन 64 अप्लाई किया। जब 32 अप्लाई किया और बीच में मिक्सचर लगा हुआ था तो मिक्सचर की दो पॉसिबल फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही थी, प्लस वाली 7.9 और नेगेटिव वाली 4.9 मेगाहर्ट्ज, ठीक है? मिक्सचर की फ्रीक्वेंसी एफ मिक्स की, ठीक है? तो आप देखें ये दोनों वैल्यूज इस रेंज से बाहर हैं। मिक्सचर की रेंज कहाँ की है? ये ठीक है, 9 मेगा से 10 मेगा की रेंज में ये दोनों वैल्यूज नहीं आती। दिस मीन्स यू कैन नॉट यूज दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है? इसका अदर वे अराउंड चेक कर लो, 64 एंड 32 विच विल वर्क, ठीक है? इसी तरह आप और भी बहुत से कॉम्बिनेशन चेक कर रहे होगे। जोन सी वाली इस रिक्वायरमेंट को मीट करता है ना कॉम्बिनेशन, वो आप चूज कर लोगे, ठीक है? बाकियों को रिजेक्ट कर दोगे, राइट? सो एवरीवन कैन कम अप विद दिस आंसर 7.9 और 4.9 मेगा जो इस तरह से हबीब ने निकाला है, राइट? अंडरस्टूड? ये किस तरह है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और इसके लिए आप पेपर्स निकालेंगे, ठीक है? आप दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, सेम है। टेक आउट योर पेपर्स और इसको लेस देन 10 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है। तो जब मैं पूछ रहा था आप क्यों नहीं बता रहे? तो आप उसी टाइम पे बोल दो कि सर अभी नहीं किया हमने। चलो ठीक नहीं है, आप मुझे टाइम पे बताओ ना, जितनी देर पेपर निकालें पूछ लो। हाँ जी जी 1.5 है। और इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या थी?
200 किलो को 32 से मल्टीप्लाई करोगे ना, वो इनपुट फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। वो कितनी आती है देखो जरा, 32 6.4 मेगा, 6.4 मेगा प्लस 1.5 करो, कितनी आती है 7.9, ठीक है, राइट। और 6.4 माइनस 1.5 करो, कितनी आती है 4.9, ठीक है। ये दोनों फ्रीक्वेंसीज ना मिक्सचर की रेंज से बाहर है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। क्विज है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ पर टेक आउट योर पेपर्स प्लीज। सबने पेपर्स निकाल लिए? अहमद तुम इधर आगे पीछे बैठ जाओ, सबसे पीछे, ठीक है। और हबीब आप भी इधर आगे आ जाओ, ये चेयर लेके आगे आ जाओ, ठीक है। और हाँ ठीक है। और जो वो है हाँ, आप भी थोड़ा सा इधर हो जाओ, और इधर हो जाओ, ओके। दिस इज अ क्वेश्चन, इसमें आपने वही ब्लॉक डायग्राम कंप्लीट बनानी है, ठीक है, विद ऑल दी इनपुट आउटपुट वैल्यूज जिस तरीके से एग्जांपल में और हमने जो किए, राइट। स्पेक्स क्या मीट करनी है आपने, वाइड बैंड एफएम की जो आउटपुट स्पेक्स है वो ये है, डेल्टा एफ इक्वलेंट टू 75 किलो हर्ट्ज एंड एफ सी इक्वलेंट टू 98.1 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। वाइड बैंड एफएम की आउटपुट स्पेक्स है एफ सी इक्वलेंट टू 98.1 मेगा एंड डेल्टा एफ इक्वलेंट टू 75 किलो हर्ट्ज। नैरो बैंड एफएम की जो गिवन है डेल्टा एफ इक्वलेंट टू 10 हर्ट्ज फिक्स्ड, ठीक है, इट कैन नॉट बी वेरिड, इट इज फिक्स्ड, ठीक है। एंड एफ सी इक्वलेंट टू 100 किलो हर्ट्ज, राइट। ये तो नैरो बैंड एफएम की और वाइड बैंड एफएम की स्पेक्स होगी। अदर देन दैट व्हाट यू आर गिवन विद द ऑसिलेटर्स फ्रीक्वेंसी रेंज जो एफ मिक्स है, इसकी रेंज उसने बताई हुई है कि 10 मेगा से 11 मेगा तक होनी चाहिए, ठीक है। इसके दरमियान में ऑसिलेटर की मिक्सचर की जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके दरमियान में लाइक करनी चाहिए। अदर देन दैट एक्सेप्टेबल नहीं है, हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है टू क्रिएट अ फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ दिस रेंज, ठीक है। देयर आर प्लेंटी ऑफ फ्रीक्वेंसी डबलर्स, ट्रिपलर्स एंड क्विंटुपलर्स अवेलेबल। मतलब ये कि सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फिफ्थ ऑर्डर की डिवाइसेस अवेलेबल है, यानी सेकेंड ऑर्डर, थर्ड, मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड मल्टीपल्स ऑफ 5 आर अवेलेबल, यू कैन यूज देम, ठीक है। और आपने ये स्पेक्स मीट करनी है वाइड बैंड एफएम की आउट ऑफ दिस नैरो बैंड एफएम यूजिंग दिस रिस्ट्रिक्शन एंड दैट रिस्ट्रिक्शन के ओनली 2 and 3 and 5 ऑर्डर की डिवाइसेस अवेलेबल हैं, राइट। ड्रॉ द कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम। And I need the exact values in the output. कोई चेंज नहीं होना चाहिए, 75 किलो हर्ट्ज नहीं है तो कोई अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। I need the exact value, ठीक है। I need the exact value of the carrier frequency as well, ठीक है। You cannot change delta f, ये जो 10 हर्ट्ज है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। All you have to do is to find the right combination of the factors. फैक्टर्स 2 और 3 और 5 तीनों के मल्टीपल्स हो सकते हैं, फ्रीडम काफ़ी है इसमें। मल्टीपल्स,
कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम. If you want to clear this subject ना तो आपको notes बनाने पड़ेंगे मेरे. जी. ठीक है. Last 2 minutes. Quickly wind up. Write your names. मैं निकला कोई कॉम्बिनेशन
Last minute. Okay, write your names on your papers. All right, stop writing. ले लें इकट्ठे कर लें सारे क्विज़. Please hand over the quizzes. सबने क्विज दे दिया? सबने दे दिए क्विज?
ब्रेक करते हैं. आई हैव अ वेरी नाइस इंटरेस्टिंग टॉपिक जो अभी रहता है. इसका फैक्टर मोस्ट ऑफ यू, बल्कि कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा डेविएट हो गए थे, बट मोस्ट ऑफ यू वर डूइंग इट राइट. वो फैक्टर्स बना रहे थे, उनको करना आता है इस तरीके से फैक्टर्स का. आप लोग भूले नहीं है, राइट? तो आप लोगों ने 125 और 60 का ट्राई करना था, ठीक है? विच विल रिजल्ट इन एफ मिक्स विद इन द रेंज. वो कितनी आती थी? 10.8 समथिंग, राइट? 10.865. अगर आप ये कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे ना एंड सॉल्व इट, तो आपका कुछ एफ मिक्स 10.865 मेगा हो जाएगी विद इन द रेंज 10 से 11, ठीक है? तो दिस वाज द राइट कॉम्बिनेशन टू बी चोजन, ठीक है? ब्रेक के बाद मैं आपको सिमुलेशन दिखाऊंगा डीमॉड्यूलेशन की, एफएम को किस तरह डीमॉड्यूलेट करते हैं, वन ऑफ द मेथड्स की. और हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे नॉन कोहेरेंट एफएम डीमॉड्यूलेशन के बारे में. ये डिस्कशन एक्सटेंड करेगी नेक्स्ट लेक्चर में भी, और ये जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं ये आपके नेक्स्ट लेक्चर तक जाएंगे, ठीक है ना? राइट. नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 5 कंक्लूड हो जाएगा, देन वी विल मूव टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 6, ठीक है? 5 मिनट्स की ब्रेक ले रहे हैं.